हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और हम जो उत्तराखंड की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुके हैं और अब हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को कवर करने जा रहे हैं। वैसे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में मैंने करीब करीब सभी चीज़ें कवर कर दी हैं, फिर भी इन केस कुछ उसमें कमियां रह जाती हैं और लगता है कि उसमें कुछ और कवर हो सकता था, तो उनको मैं कुछ मिसलेनियस वीडियोस बना के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के साथ ही और बाकी या सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ ही उसको कंपाइल अप कर देंगे। तो अभी हम अल्मोड़ा को आगे बढ़ाते हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत ही अल्मोड़ा सिटी के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये किस कोऑर्डिनेट्स पे है, यानी कि 29.59 नॉर्थ और 79.65 ईस्ट पे इंडिया में है, उत्तराखंड में है, कुमाऊं डिवीज़न में और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। अभी अल्मोड़ा जो था ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 1568 में इस्टेब्लिश हो गया था, यानी कि जब बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था उसके 3 साल बाद 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट कहते हैं। फिर अगर हम इसको देखें किसने फाउंड किया है, तो ये कल्याण चंद ने फाउंड किया है, चंद डायनेस्टी के जो रूलर थे। इसका एरिया 7.6 किलोमीटर स्क्वायर है, एलिवेशन 1604 मीटर पे है। 2011 सेंसस के हिसाब से 35,513 पॉपुलेशन है और जो डेंसिटी है वो 4700 पर किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तराखंड स्टेट की हमें पता है दो ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी एंड संस्कृत। संस्कृत 2011 में ऐड हुई है। तो यहाँ पे अभी ये कुमाऊं डिवीज़न में आता है, तो इसलिए इसकी जो नेटिव है वहाँ पे वो कुमाऊनी है। और जो सेक्स रेशो है वो 1142 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो फीमेल्स हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो फीमेल्स हैं वो फेवरेबल है, यानी कि फीमेल्स ज़्यादा हैं, मेल्स कम हैं। और क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट जो है एल्पाइन है और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एल्पाइन का मतलब होता है कि जो पहाड़ी इलाके माउंटेनियस रीजन्स में होते हैं, और ह्यूमिड होगा यानी ह्यूमिडिटी होगी इन्वायरमेंट में, और सब ट्रॉपिकल है क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है कि जो उत्तराखंड स्टेट है वो ट्रॉपिक्स से ऊपर है, सब ट्रॉपिकल रीजन में है ना। और यहाँ पे जो कॉपन स्कीम है उसके हिसाब से BSH और CWB है। कॉपन स्कीम इन केस इफ़ यू आर रेड GC लियोंग जोग्राफी की, अगर आपने GC लियोंग पढ़ी है या 11th क्लास की NCERT जो है जोग्राफी की वो पढ़ी है, तो आपको पता होगा ज़रूर कि कॉपन स्कीम क्या थी। नेक्स्ट आता है कि एवरेज एनुअल टेम्परेचर -3 से 28 तक वेरी करता है, समर टेम्परेचर 12 to 28 वेरी करता है और विंटर टेम्परेचर -3 से 15 डिग्री वेरी करता है। तो ये वेरिएशन है कि किस किस तरीके से वेरी करता है टेम्परेचर अल्मोड़ा में। तो अब अल्मोड़ा के बारे में कुछ जानते हैं। अल्मोड़ा एक म्यूनसिपल बोर्ड है, कैंटोनमेंट का टाउन भी है, यानी कि यहाँ पे अल्मोड़ा में कैंट भी है, तो ये आपके एक क्वेश्चन हो गया। फिर इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा सिटी के अंदर ही है। फिर अल्मोड़ा कहाँ पे लोकेटेड है, ये सदर्न एज पे है कुमाऊं हिल्स की, हिमालयन रेंज में जो कुमाऊं हिल्स हैं, कुमाऊं हिल्स के सदर्न एज पे लोकेटेड है। 2011 के हिसाब से अल्मोड़ा की पॉपुलेशन जो है 35,513, ये हम देख लिए। अल्मोड़ा सिटी की हम बात कर रहे हैं। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो 11 ब्लॉक्स हैं, विकास खंड अगर हम देखें अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो 11 ब्लॉक हैं यहाँ पे। अल्मोड़ा को 1568 में किंग कल्याण चंद ने फाउंड किया था, ये हमने ऊपर भी देखा है। लेकिन यहाँ पे हमें अकाउंट्स भी मिलते हैं ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द हिल्स एंड सराउंडिंग रीजन इन द हिंदू एपिक महाभारत। तो महाभारत के अकॉर्डिंग ये भी पता चलता है कि 15 यहाँ पे मतलब बहुत पुराने टाइम से, यानी कि 8th 9th सेंचुरी BC से बहुत से लोग जो थे इस रीजन में यहाँ पे रहते थे। अल्मोड़ा वॉज द सीट ऑफ चंद किंग्स दैट रूल्ड ओवर द कुमाऊं किंगडम। अल्मोड़ा सीट थी चंद किंग्स की, यानी जो चंद किंग्स का एक तरीके से आप कह सकते हैं जो गढ़ था वो अल्मोड़ा ही था। इट इज़ कंसिडर्ड द कल्चरल हार्ट ऑफ द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो ये कल्चरल हार्ट भी है कुमाऊं रीजन का, उत्तराखंड का। अल्मोड़ा को नाम कैसे मिला, अब ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अल्मोड़ा गॉट इट्स नेम फ्रॉम भील मोड़ा। अल्मोड़ा को जो नाम मिला है वो एक भील मोड़ा से मिला है। जो ये भील मोड़ा है ये क्या है, ये अ काइंड ऑफ सॉरेल है। सॉरेल अब क्या होता है, ये एक पेरिनियल हर्ब है, यानी पेरिनियल हर्ब मतलब, पेरिनियल का मतलब होता है जो पूरे साल उगती है, और हर्ब का मतलब है कि ये एक जड़ी बूटी टाइप का, जैसे आप कह सकते हैं ना, या पौधा है कोई, जड़ी बूटी भी नहीं, पौधा है कोई। तो ये पूरे साल उगने वाला एक पौधा है जिसको कुछ लोग किलमोरा भी कह देते हैं। और ये एक छोटा सा प्लांट है जिसको किस लिए यूज़ किया जाता था, जो अल्मोड़ा में सन टेम्पल है कटारमल में, उस टेम्पल में जो यूटेंसिल्स थे, यानी कि वहाँ पे जो बर्तन हुआ करते थे, उनको धोने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए इस स्मॉल प्लांट का, जो शॉर्ट प्लांट है भील मोड़ा, उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो अब जो लोग इस भील मोड़ा को या किलमोड़ा को लाया करते थे उनको भील मोड़ी या किलमोड़ी कहा करते थे, लोग कहते थे। धीरे धीरे उससे नाम अल्मोड़ी पड़ गया
और अल्मोरी से फिर ये जगह अल्मोड़ा हो गया। यानी कि जो भीलमोड़ी यानी कि जो वो हर्ब है उसी से अल्मोड़ा धीरे धीरे नाम डिराइव हो गया। आगे जब किंग भीष्मचंद ने फाउंडेशन डाली इस टाउन की तो उन्होंने शुरू में इसको आलमनगर कहा, और इससे पहले अल्मोड़ा को राजापुर भी कहा जाता है। जब ये चंद रूल यहाँ पे चल रहा था, चंद डायनेस्टी चल रही थी, उस टाइम पे राजापुर भी कहा जाता था। और राजपुर जो है ये भी कई जगहों पे कॉपर प्लेट्स में लिखा हुआ है, जो एंशियंट कॉपर प्लेट्स है। इसलिए अल्मोड़ा में आज भी एक जगह है जहाँ पे राजपुर नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आलमनगर, राजापुर या राजपुर ये किसके पुराने नाम है, तो ये अल्मोड़ा के पुराने नाम है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर हम हिस्ट्री देखें थोड़ा और, तो अल्मोड़ा को 1568 में किया था कल्याण चंद ने, ऑलरेडी वी हैड सीन इट। उसके बाद फिर इससे पहले ये जो रीजन था ये कत्यूरी डायनेस्टी के रूल के अंडर था। चंद डायनेस्टी से पहले ये कत्यूरी डायनेस्टी के अंदर था, और जो कत्यूरी किंग थे भाई चलदियो, इन्होंने कुछ पार्ट अल्मोड़ा का श्रीचंद तिवारी जी को भी डोनेट कर दिया था। और लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से जो शुरुआती अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स थे अल्मोड़ा में वो तिवारीज थे। ये तिवारी क्या करते थे, ये जो तिवारीज लोग थे ये सॉरल सप्लाई करते थे, यानी वही जो ऊपर पेरिनियल हर्ब हमने पढ़ी, वो पेरिनियल हर्ब प्रोवाइड किया करते थे सन टेम्पल जो था कटारमल में, उसके बर्तन को साफ़ करने के लिए, उनके बर्तनों को साफ़ करने के लिए। जो एंशियंट जो पौराणिक हमारी काव्य हैं या पुरानी जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें ये मेंशन है कि इन विष्णु पुराण एंड महाभारत जो प्रेजेंट प्राइमोर्डियल अकाउंट्स हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द सिटी, यानी कि बहुत प्राचीन समय पे भी यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट था। चाहे शाकाज हो, नागाज, कीरताज, खासाज एंड द हूनाज, इनको क्रेडिट किया जाता है कि ये मोस्ट एंशियंट ट्राइब्स हैं जो इस रीजन में हमें मिला करती थी। कौरव और पांडव ये भी फिर नेक्स्ट, इनके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसेस हैं जो प्लेन्स के थे, और ये बाद में वहाँ पे जाकर बस गए थे कुछ समय के लिए। आफ्टर द महाभारत वॉर द डिस्ट्रिक्ट सीम्स टू हैव रिमेन्ड फॉर सम टाइम अंडर द स्वे ऑफ द किंग्स ऑफ हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर के अंडर भी कुछ ये रीजन कुछ टाइम तक आ गया था। जो एक्चुअल रूलर्स थे वर द लोकल चीफ्स, लेकिन जो एक्चुअल रूलर्स थे वो लोकल चीफ्स थे, और उनमें से जो कुलिंदास थे या कुनिंदास हम कह सकते हैं, जो कुलिंदास थे ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे जो सिटी का सदर्न और वेस्टर्न पार्ट था उसमें। फिर खासाज दूसरे एंशियंट पीपल थे जो भी शुरू में आर्यन स्टॉक के थे, और उन्होंने यहाँ पे वो रहे, इसको रूल किया, और इस रीजन को उन्होंने नाम दिया खास देश या खास मंडल, क्योंकि वो खासाज थे तो उन्होंने अपने ही ट्राइब के नेम से उसको खास देश या खास मंडल कहा। फिर कत्यूरीज आर रिकॉर्डेड एज द डोमिनेंट क्लैन, तो कत्यूरीज को उस टाइम पे यहाँ पे डोमिनेंट क्लैन कहा गया। चंद डायनेस्टी का जब इंसेप्शन हुआ तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, देखो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि चंद डायनेस्टी का इंसेप्शन कब हुआ। ये शुरू हुआ 953 AD से, और ये कब तक चली, 18th सेंचुरी के लगभग चली। तो उस टाइम पे प्रेजेंट सागा ऑफ स्ट्राइफ विद हॉरिफाइंग सीरीज ऑफ वॉर्स। तो जो उस टाइम पे जब ये राजा महाराजा थे, डायनेस्टीज़ थी, तो ये आपस में युद्ध करते रहते थे जिससे कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया जा सके। तो गढ़वाल के साथ जो कुमाऊँ का जो रूलर्स थे, उनकी गढ़वाल के रूलर्स के साथ हमेशा लड़ाई चलती रहती थी ज़मीन को लेके। ये जो डायनेस्टी थी वो पिक्यूलियर थी इन दैट इट मेड अल्मोड़ा द सीट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट हिल पावर। तो अल्मोड़ा को सीट बना दिया गया स्ट्रॉन्गेस्ट हिल पावर की, जिस टाइम पे चंद रूल जो था वो बिल्कुल अपने पीक पे था। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स जो लिमिट्स थी किंगडम की कुमाऊँ के को एक्सटेंड कर दिया गया, एंड ट्रैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्मोड़ा एंड नैनीताल, यानी कि अल्मोड़ा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सारी पावर जो है इसमें एक्सटेंड कर दी गई। देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, जब धीरे धीरे जब 17th सेंचुरी यानी कि 1600 से लेके 1699 वाली जो ईयर्स हैं वो 17th सेंचुरी में आएंगे, तो जब से जैसे 17th सेंचुरी एंड होने लगी, यानी कि 1690 1695 के आसपास पहुंचने लगे, 1680s के पास पहुंचने लगे, जो चंद राजास थे यानी कि जो चंद किंग थे उन्होंने दोबारा गढ़वाल किंगडम को अटैक किया। 1688 में किंग उद्योत चंद थे, उन्होंने कई सारे मंदिर बनाए अल्मोड़ा में। ये मंदिर के नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के लाई करता है, जैसे कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर, उद्योत चंडेश्वर मंदिर, पर्वतेश्वर मंदिर। जिससे कि इनको मंदिरों को क्यों बनाया गया कि जो गढ़वाल के ऊपर किंग उद्योत ने जो विजय हासिल की थी उसको मार्क करने के लिए। पर्वतेश्वर टेम्पल वॉज रीनेम ट्वाइस, ही इंपॉर्टेंट बात है कि किस मंदिर को 2 बार रीनेम किया गया है, पर्वतेश्वर मंदिर को। और ये अभी प्रेजेंट कौन सा मंदिर है, अभी प्रेजेंट नंदा देवी मंदिर है। तो नंदा देवी मंदिर का पुराना नाम या पहले इसको पर्वतेश्वर टेम्पल भी कहा जाता था। फिर 1791 में जो नेपाल के गुरखास थे उन्होंने अपना टेरिटरी एक्सपेंड करनी चाहिए जब वो नेपाल को रूल कर रहे थे।
तो ये धीरे धीरे वेस्टवर्ड आने लगे। काली रिवर जो एक सेपरेशन करती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, अभी अगर आपने न्यूज़ से आप फॉलो अप करते हैं तो अभी इंडिया के बीच में और नेपाल के बीच में बहुत ज़्यादा एक कार्टोग्राफिक आप कह सकते हो एग्रेशन भी चला, यानी कि मैप्स को लेके एग्रेशन भी चला कि काली रिवर का रीजन जो है वो, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, कि वो बेसिकली किसके अंडर आता है, तो या मतलब इंडिया के अंदर आता है या नेपाल को लाई करता है। तो इन 1791 जो गुरखास थे नेपाल के, जब वो एक्सपैंड कर रहे थे अपना किंगडम वेस्टवर्ड्स अक्रॉस काली रिवर, उन्होंने इन्वेड किया और अल्मोड़ा को ओवररन कर दिया। इन द मीन टाइम ब्रिटिशर्स वर एंगेज्ड इम्प्लीमेंटिंग द गोरखास, यानी कि अब डायनेस्टीज़ के साथ साथ ब्रिटिशर्स और गोरखास भी आ गए हैं नेपाल के। और यहाँ पे अब बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि मल्टी पार्टी एक स्ट्राइव चल रही है, एक प्रोसेस चल रहा है कि किसके अंडर में ये वाला रीजन रहेगा। द गुरखा रूल लास्टेड फॉर 24 ईयर्स, 24 साल उन्होंने रूल किया। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गुरखा रूल कितने टाइम तक रहा है कुमाऊं रीजन में, 24 साल तक रहा अल्मोड़ा में। ड्यू टू देयर रिपीटेड इंट्रूजन इनटू ब्रिटिश टेरिटरीज इन द तिरई, जो तिरई रीजन है, फ्रॉम 1800 ऑनवर्ड्स, जो लॉर्ड मोयरा थे, देखो लॉर्ड मोयरा जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम है, जो कि 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। डिसाइडेड टू अटैक अल्मोड़ा इन दिसंबर, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ एंग्लो गोरखा वॉर। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उन्होंने 1814 में डिसाइड किया कि अटैक करते हैं कुमाऊं रीजन पे, और जिससे कि जो गुरखास थे उनके रूल को ख़त्म किया जा सके। फिर ये वॉर चलती रही 1814 में, और बाद में गुरखास हार गए और उससे ट्रीटी ऑफ सगौली साइन की गई 1816 में। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी नेपाल को ये सभी जगह छोड़नी पड़ी। नेपाल हैड टू सीड ऑल दोज टेरिटरीज विच द गोरखास हैड एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर द वॉर जो लाल मंडी फोर्ट था यहाँ पे अल्मोड़ा के पास, उसको फोर्ट मोयरा का नाम दे दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे जो भारत के गवर्नर जनरल थे, क्योंकि युद्ध भी उन्होंने जीत लिया था, वो लॉर्ड मोयरा या लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। अनलाइक द नेबरिंग हिल स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको मतलब ये बात आपको जाननी भी चाहिए, जैसे नैनीताल है, शिमला, ये भी और हिल स्टेशंस हैं, इनको ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया या डेवलप किया आप कह सकते हैं। लेकिन अल्मोड़ा जो था वो बहुत पहले चंद किंग्स ने ही, जो चंद डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, उन्होंने ही डेवलप कर दिया था। अब ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, आप ले सकते हैं कि वो जगह है जहाँ पे आज प्रेजेंट कैंटोनमेंट है, जहाँ पे आज कैंट है, वो पहले लाल मंडी हुआ करता था, और जो आज जहाँ पे कलेक्ट्रेट है उसको मल्ला महल कहा करते थे, यानी कि अपर कोर्ट कहा करते थे चंद किंग्स का। और जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अल्मोड़ा का, उसको तल्ला महल कहा करते थे, यानी कि लोअर कोर्ट। यानी ये तल्ला मतलब ऐसे ही होता है कि नीचे मतलब लोअर फ्लोर, है ना, तो इस तरीके से इसको कहा करते थे। सो ज्योग्राफी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो को हम छोटा ही रखेंगे, अराउंड 15 मिनट्स, जिससे कि आपका इंथुसियाज्म बना रहे और आप इसको फटाफट देख भी पाएँ और अपने नोट्स भी बना पाएँ। तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको कुछ भी और क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उससे ही आपको सभी अपडेट्स मिलेंगे सभी वीडियोज़ के। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।